रेडियो इंदौर से प्रस्तुत हैं दैनिक समाचार। प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए कोविड मित्र बनाए जाएंगे। किल कोरोना अभियान में महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। सर्वेक्षण में किसी भी नागरिक में सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर सार्थक ऐप में उनकी जानकारी डाली जाएगी। इन चिन्हित मरीजों को उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में 10,000 सर्वेक्षण दल प्रतिदिन अनुमानित 10 लाख घरों में जाएंगे। इस अभियान में 100% आबादी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 16,922 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से 418 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 4,73,105 हो गई है, जिनमें 1,86,514 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही 71,697 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,894 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश को पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर कामकाज में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश की पंचायतों ने योजनाओं के ऑनलाइन क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशन का बेहतर ढंग से प्रयोग किया है। गौरतलब है कि भारत सरकार प्रतिवर्ष सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर 3 श्रेणियों में ई पंचायत पुरस्कार प्रदान करती है, जिसके लिए देश भर के राज्य अपना नामांकन करते हैं। देश भर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग में इंदौर 73.93 अंकों के साथ तीसरी पायदान पर पहुंच गया है। 9 माह पहले इंदौर 16वें स्थान पर था। यह रैंकिंग कार्ययोजना, लागत राशि और योजना क्रियान्वयन जैसे तथ्यों के आधार पर तय की जाती है। पहले नंबर पर अहमदाबाद और दूसरे नंबर पर आगरा है। भोपाल 6वें स्थान पर है। इंदौर के बाद सूरत, कानपुर, वाराणसी, विशाखापट्टनम, वडोदरा और काकीनाडा इन 10 शहरों की सूची में शामिल हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीन की नापाक हरकत कम नहीं हो रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात हुई झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सेना के जो सैन्य ढांचे उखाड़ फेंके थे, वहां पर उसने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास फिर से एक निगरानी पोस्ट बना ली है। चीन अब दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक भारतीय सैनिकों के गश्त करने में भी रुकावट खड़ी कर रहा है। हालांकि भारत ने भी चीनी सेना के किसी भी उकसावे की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश में मानसून की आमद हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कल मानसून की पहली झमाझम हुई। मौसम विभाग के अनुसार जिले में बारिश के जोर नहीं पकड़ने का सबसे बड़ा कारण गुजरात की ओर से सक्रिय सिस्टम के यहां आते आते कमज़ोर पड़ना है। विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर बन रहा है। इसके कारण आने वाले दिनों में मालवा निमाड़ एक बार फिर से तरबतर होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, सतना, सागर, पन्ना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा और उज्जैन में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ फटाफट खबरें। इंदौर शहर में अनलॉक 1 के तहत मिलने वाली रियायत के बाद शहर के मुख्य व्यापार केंद्र राजबाड़ा और समीपस्थ बाजार की दुकानें ऑड इवन तर्ज पर शुरू हो गई हैं। जिले में फिलहाल धर्मस्थल, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज और स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। इंदौर जिले में वर्ष 2020-21 के लिए 104 देशी और 67 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के संचालन के लिए 717 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। इस प्रस्ताव को राज्य शासन को भेज दिया गया है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया कि इस बार इंदौर जिले को 2 समूह में बांटकर नीलामी की गई है। इंदौर RTO में कल से लर्निंग लाइसेंस, पक्के लाइसेंस और लाइसेंस रिन्यूअल का काम शुरू हो गया है। RTO जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि नई व्यवस्था में फ़िलहाल 50-50 आवेदकों को ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ मिलेंगे अगले बुलेटिन में। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर। जय हिंद, जय भारत।